कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पलर के ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 13। जिनको भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा लेक्चर के लास्ट तक, मैं उम्मीद है कि इनके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइड बाय टेन 60 डिग्री प्लस थीटा टेन 30 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1। मतलब क्वेश्चन से ही क्लियर आ रहा है एक पॉइंट कि ये RHS है या LHS है। ये LHS है और ये RHS है। तो सिंपल सा है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है हम या तो LHS लेते हैं सॉल्व करके RHS लाते हैं, या तो RHS लेते हैं सॉल्व करके LHS लाते हैं। यहाँ RHS तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 है, बट यहाँ अपन LHS ले सकते हैं। LHS में ज़्यादा डिजिट है, ज़्यादा वैल्यू है, उसको सॉल्व करके रिड्यूस करके हम RHS मतलब 1 लाने की ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको पहला पॉइंट तो अपने को फाइंड आउट हो गया कि ये लेना अपन को क्या, LHS। तो LHS ले लेते हैं अपन, ठीक है। LHS ले लिया अपन ने। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, रिड्यूस करें तभी तो अपन को 1 आए। फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक आइडिया लग रहा है, कॉस स्क्वायर ये पूरा एंगल है प्लस कॉस स्क्वायर ये पूरा एंगल है। मतलब अगर यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर होता कुछ तो फॉर्मूला जैसा बन रहा है। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि कॉस स्क्वायर अगर 45 डिग्री प्लस थीटा होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस यहाँ पे अगर इसकी जगह पे, ये तो कॉपी कर दिया, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा होता इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर एंगल ए मान लो इसको, ठीक है। तो ये भी ए हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता बताओ। ये लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉपी कर दो, ये कॉपी कर दिया, क्लियर, ये कॉपी कर दिया। तो ये इसकी जगह पे मतलब कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर अगर होता तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ 1 हो जाता, क्योंकि फॉर्मूला होता है, जानते हो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे बता दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो ऐसा करके 1 आया था, ये तो रिड्यूस हो गया ना। तो अपने पास मतलब एक आइडिया मिला कि इसको एनी हाउ कंडीशन में अगर साइन स्क्वायर ए कर दूं, मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा अगर इसको मैं बना दूं तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए टोटल इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है कि इसको साइन कैसे बनाया जाए, साइन स्क्वायर यानी कॉस को साइन में करना है। तो कॉस को साइन में करने का एक फॉर्मूला है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, जब भी साइन में कन्वर्ट करना हो तो साइन 90 डिग्री माइनस है, ये तरीका है मतलब कॉस को साइन में लाने का। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए कितना है, ए हमने क्या माना था, ये 45 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। तो इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ये क्या, ए क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। यानी कि हमें अगर कॉस स्क्वायर को, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यही फॉर्मूला होगा, क्लियर। यहाँ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। कॉस इक्वल टू साइन में भी करना तो भी, और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में करना तो भी यही फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने पास ये मिल गया कि साइन स्क्वायर में ऐसे कर सकते हैं, तो यानी ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्लियर, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यानी इसको अपने जो यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, 90 डिग्री माइनस, बस इसकी जगह पे ये यहाँ है ना लिखा हुआ, तो इसकी जगह पे ये पूरा लिख दो। तो 90 डिग्री 45 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा फिर साइन स्क्वायर, फिर ये क्या है, इसको ब्रेक करो, माइनस को इस 45 से मल्टीप्लाई करो,
ब्रैकेट है ना, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -45 प्लस 45 कुछ नहीं है तो प्लस 45, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -45, फिर माइनस को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा आ जाएगा। क्लियर। अब होल डिवाइड बाय ये क्या है, ये कॉपी कर दो, tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 30 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। अब ये क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा साइन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो 45 डिग्री प्लस थीटा। देखो सेम आ गया, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मान लो, ये पूरे एंगल को ए मान लिया, ठीक है ना। तो ये आ गया, फिर इसको कॉपी कर दो नीचे वाले को, tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 30 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया डायरेक्ट, और नीचे वाले को कॉपी कर देते हैं, tan 60 डिग्री प्लस थीटा और tan 30 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। तो सीन पूरा अपने पास क्लियर है कि इसको रिड्यूस करके हमने 1 ले आया, और यहाँ 1 यही चाहिए रहा था। अपन को हमेशा देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमेशा चेक करते रहना है कि हमें चाहिए क्या, उसके लिए हम क्या करते जा रहे हैं। तो 1 है तो ये तो रिड्यूस करके 1 ले आया। अब नीचे वाले को भी अगर हम मान लो 1 ले आए, नीचे वाले को भी, तो 1 बाय 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो यानी नीचे वाले को भी अपन को 1 करना है, ठीक है। तो अब नीचे वाले को 1 करना है, तो नीचे वाले को 1 कैसे करें, तो tan पूरा ए एंगल मान लो, इसको भी ए मान लो, ये पूरा एंगल ए है तो tan ए, और tan ये कुछ और एंगल है तो और इनटू दिया हुआ है, तो इसके बैक जाते हैं अपन, ये यानी कि ये वाले हैं। तो इस पूरे को अपन को क्या करना पड़ेगा 1 बनाना है, तभी तो ये ऊपर वाला तो 1 आ गया यहाँ पे। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हुए अपन 1 अगर ले आए तो 1 बाय 1 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर नीचे वाले को हम 1 कैसे लाए, तो इसमें भी दिमाग लगा के कुछ देखते हैं। tan ये है पूरा एंगल ए मान लो, तो या फिर इसको एंगल ए मान लो, इसको एंगल ए मत मानो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे अगर एक चीज आ जाता cot 60 प्लस थीटा अगर होता है इसकी, यहाँ पे है ना, इसकी जगह पे, यानी इसको तो कॉपी कर दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे cot 60 प्लस थीटा होता, cot 60 प्लस थीटा अगर होता, ठीक है, तो क्या आ जाता, एक चीज क्या आ जाता, cot ये पूरा एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है, तो cot ये हो जाता, तो हम cot इसके जगह क्या लिख सकते थे 1 बाय 10 60 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, cot a इक्वल टू 1 बाय 10 ए होता है फॉर्मूला। क्लियर। तो हम cot a की जगह 1 बाय 10 ए लिख देते। क्लियर। और ये और ये कैंसिल हो जाता, तो नीचे वाला 1 आ जाता, तो हम नीचे यहाँ 1 लिख देते डायरेक्ट। क्लियर। तो उसके लिए अब अपने पास प्रॉब्लम है, अपन को ऐसा करने के लिए यानी कि cot 60 प्लस थीटा लाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि tan को अपन को cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो tan को अब cot में कन्वर्ट करना है, तो फिर वैसा ही सेम जैसे साइन, जैसे cos को साइन में किए थे, तो tan को अगर हम cot में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम किसको tan को cot में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखा है tan a इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस a। क्लियर। तो tan a क्या है यहाँ पे 30 डिग्री माइनस थीटा, तो cot क्या आ जाए cot 90 फिर 30 डिग्री माइनस a ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी कि हमें tan को cot में लाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखते हैं cot ये लिख देते हैं। ठीक है, इसको नीचे वाले स्टेप को भी हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है ना। क्लियर। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस a थीटा, थीटा है ना, हाँ यहाँ थीटा के टर्म में तो ये थीटा आ गया। क्लियर। तो ये हो गया ऐसा। अब यहाँ पे इंटू cot 90 ब्रेक कर दो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 डिग्री, फिर माइनस को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये तो कॉपी हो रहा है एज इट इज। ठीक है, ये कैंसिल नहीं करना है अपने को, क्या है 60 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर।
अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा, कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। क्लियर, कॉट आ गया अपने पास। अब कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/10 60 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है 10 A = 1/, कॉट A = 1/10 है। और ये देखो ये और ये इंटू है, कुछ नहीं यहाँ पे, माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, तो नीचे भी 1 बचा, ऊपर भी 1 था नीचे भी 1, तो 1/, तो ये क्या आ गया 1/1 = 1 आ गया अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से बस 2 स्टेप 3 स्टेप आगे सोचा, आंसर आ गया। बस ये सोचना है कि अपन वो करना क्या है, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एक बार रिव्यू कर देता हूँ स्पीड में। क्या है कि कॉस स्क्वायर एंगल ए प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए अगर बन जाता, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बनता, तो ये ऊपर वाला 1 आ जाता। तो साइन इस कॉस को साइन बनाना था, तो कॉस को साइन कैसे बनाते हैं, तो कॉस को साइन ऐसे बनाते हैं। तो कॉस की जगह पे हमने इस टर्म में साइन के टर्म में लिख दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो अपने को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, इसकी जगह 1 लिख दिया। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्या था 10 ये और 10 ये था, यहाँ इंटू है कुछ नहीं है, तो 10 और ये भी 10 है। अगर मैं यहाँ पे 10 60 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पे कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा होता, तो कॉट 1/10 60 प्लस थीटा होता, और ये और 10 कैंसिल हो जाता 10 और 10। तो हमें यहाँ 10 को कॉट बनाने के लिए वापस सोचना पड़ा कि हम अब कॉट कैसे बनाएं। तो 10 को कॉट बनाने के लिए ये फॉर्मूला वापस लगता है, वापस ये अरेंज किया और ये 10 की जगह हमने ये लिख दिया, फिर इसको सॉल्व किया और ये कैंसिल आउट होके 1/1 आ गया आंसर। इजी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक्सरसाइज 8.4 का अपन एक टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। गिवन डेट साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा = 1, देन प्रूव डेट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो साइन थीटा इस साइड है, देखो है ना, और गिवन में कॉस थीटा इस साइड और साइन थीटा इस साइड है, लेकिन प्रूफ जो करना है उसमें साइन थीटा इस साइड है, कॉस थीटा भी सेम साइड है, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और 2 इस साइड कॉस के साथ है, तो प्रूफ करने वाले में 2 को साइन के साथ दे दिया, बाकी सब सेम है। देखो साइन इस साइड कॉस साइड कॉस साइड। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, तो क्या करो, गिवन जो है उसका होल स्क्वायर कर दो, तभी ऐसा कंडीशन बन सकता है अपने पास। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। तो गिवन क्या अपने पास साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, = 1, इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कर देंगे अपन तो क्या आएगा, मतलब ये आ गया a और ये क्या हो गया b, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। तो मतलब b क्या है यहाँ पे 2 cos थीटा, तो 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और cos का ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, और इसको हम आगे दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये अब प्लस 2a इंटू बी, यही होता है ना फॉर्मूला, इक्वल टू ये 1 कॉपी कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a क्या है साइन थीटा और b क्या है 2 cos थीटा, लिख दिया। 2ab फॉर्मूला होता है। क्लियर, तो अब क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला तो लिख दिया, साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है। एक चीज है इसका, एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। मतलब क्या किया मैंने, कॉस को उस साइड कर दिया, तो यानी इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये कॉस स्क्वायर है तो बस कॉस को इधर रहने दो, इसी फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर को इधर रहने दो, 1 साइन को इस साइड कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यानी कॉस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद क्या है, प्लस ये आया, अब 2 तो 4 आ गया,
4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अभी अपन तो जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस यहाँ पे माइंड थोड़ा अप्लाई करना था, ठीक है। फिर ये नॉर्मल कैलकुलेशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इससे ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी, तो इससे 1 से करेंगे 4, फिर इससे माइनस साइन स्क्वायर से करोगे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो जस्ट कॉपी आ गया इक्वल टू 1। अब ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। तो 5 डिजिट है और ये भी 1 डिजिट है, डिजिट को एक साइड ही कर देना चाहिए हमेशा, तो 5 को उस साइड उठाकर फेंक दो, मतलब इक्वल टू के माइनस ये 4 और 1 प्लस 5 हो जाएगा, उस साइड करेंगे इक्वल टू के तो -5 हो जाएगा, बाकी सब यही कॉपी कर दो। बाकी क्या बचता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ क्या बचता है -4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचता है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, क्योंकि जब भी माइनस पूरे में कॉमन लेंगे, क्यों मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ क्या आ रहा है आंसर -4 आ रहा है आंसर, तो माइनस में इधर भी माइनस में थोड़ा ऑड टाइप लग रहा है, तो एक काम करते पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को पॉजिटिव में मिलेगा। तो अपन को हमेशा ट्राई करना है, कोई भी चैप्टर हो मैथ्स में कहीं भी, तो जब इक्वेशंस आए माइनस में रहे तो ट्राई करो प्लस में रखने का, आंसर इजी हो जाता है ऐसा करने से। तो ये माइनस भी प्लस बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस क्या बन गया माइनस बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, पूरे से माइनस बाहर कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है जब भी माइनस को बाहर करते हैं। तो ये देख लो ऐसे भी करके क्या माइनस माइनस प्लस, देखो तो कॉस थीटा, क्लियर। ब्रैकेट में रखोगे पूरे क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, और माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस और माइनस कैंसिल, ठीक है। बचा क्या अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस है, मतलब ये तो वापस वैसा ही दिख रहा है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ये भी देखो कैसे, अगर मैं इसको इस साइड उठाकर कर देता हूँ, ठीक है, इसको इस साइड उठाकर कर दो, मतलब रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, इसको मैं इस यहाँ लिख दिया कॉस को, फिर यहाँ लिख दिया -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं पे दिख गया था मुझे अपन को, क्या ये दिख रहा है, ये पूरा अगर बना लो ऐसा तो ये a बन जाएगा अपने लिए a, ये पूरा अपने लिए b हो जाएगा, तो ये वापस ये देखो a और ये वापस b कॉस है तो कॉस है, a क्या 2 साइन, तो a क्या 2 साइन थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बना। तो क्या बना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ये प्लस है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस 2a ये b इक्वल टू 4, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। इसकी जगह अपन इसको वापस से चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो थोड़ा सहूलियत के लिए, क्या 2 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो ये क्या था a, ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, ये कॉस थीटा क्या माना था b, स्क्वायर लगा दो, फिर 2 ये a, ये पूरा a माना था, ये कॉस b माना था इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला बनता है, तो a यहाँ पे क्या माना था 2 साइन थीटा माइनस b क्या माना था कॉस थीटा स्क्वायर, और यहाँ क्या था 4, तो यानी कि इस पूरे को ऐसा बन रहा है और इसका फॉर्मूला ये होता है या फिर इसका ये फॉर्मूला होता है।
तो जब ये पूरा ऐसा दिख रहा है और इसका ये होता है तो अपन इस पूरे को इस टर्म में भी ला सकते हैं। तो इस पूरे को इस टर्म में यहाँ ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी √4 हो जाएगा। और √4 का पता है 2 होता है, कैसे, √4 इक्वल टू √2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ठीक है। तो बचा 2 यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इधर कर सकते हैं, तो √4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। स्क्वायर उधर गया √4 का 2 आ गया, यहाँ पे कर दिया। तो ये अपनाया। अपन को बार बार अपन को LHS RHS या फिर जो भी प्रूव करना है देखते रहना है। तो ये प्रूफ करना था ना, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, बोलो आ तो गया।